Hello, good morning students. Welcome in chemistry classes. Today's our topic from chapter chemical bonding and molecular structures. Born-Haber cycle. First of all, what is Born-Haber cycle? Students, जैसा कि आप जानते हैं कि ionic compound is formed by several steps. आयनिक कंपाउंड्स की जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सेवरल स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन द डिफरेंट टाइप्स एनर्जीज आर पार्टिसिपेट इन दिस सर्किल. Born-Haber cycle easily explained. This is easily explained formation of ionic compound. ये जो है आपके आयनिक कंपाउंड की इजीली एक्सप्लेनेशन करता है फॉर्मेशन में एंड दे आर एक्सप्लेन फॉर्मेशन, सब्लिमेशन एनर्जी, ionization enthalpy, lattice enthalpy, dissociation enthalpy. In this circle, we are studying the amount of the sublimation energy, ionization energy, and lattice enthalpy and the dissociation enthalpy. Born-Haber cycle को हम easily explain करते हैं by the example of formation of NaCl. You know NaCl, sodium chloride. Sodium chloride compounds is formed by Na metal and chlorine molecules. First of all, according this picture, सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है. सोडियम मेटल चेंज सोडियम गैसेस एटम्स बाय द सब्लिमेशन एनर्जी. तो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि सोडियम सॉलिड चेंज इनटू सोडियम गैसेस एटम. जब सोडियम का सॉलिड मेटल जो होता है वो एक एटम्स सोडियम के गैसेस एटम्स में चेंज होता है तो इसमें जो आपकी एनर्जी पार्टिसिपेट करेगी, इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो डेल्टा सब्लिमेशन एनर्जी. सपोज कीजिए कि इसमें जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है वो डेल्टा एच है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द सब्लिमेशन. जब हम सॉलिड से गैस में चेंज करते हैं तो उसको हम सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं. इट इज हमने इसको कंसीडर किया है एस केजे पर मोल. सपोज कीजिए कि एक एटम्स को सोडियम मेटल के एक एटम्स को सोडियम गैसेस एटम्स में चेंज करने के लिए जो एंथैल्पी है, जो हीट है, वो डेल्टा SUB सब्लिमेशन एस केजे पर मोल होती है. सेकेंड स्टेप नंबर 2, सोडियम मेटल से जो आपको सोडियम गैसेस एटम मिला है then they lost one electron. After one electron losses, then they are changed Na positive in gaseous form. And the requirement energy delta IEH, यानी कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, then they are considered. सपोज कीजिए वो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी IE या आप S उसको K मान लीजिए, kJ पर मोल. It means सोडियम गैस एटम्स को सोडियम पॉजिटिव आयंस में कंसीडर करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना होगा, जिसके लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. द रिक्वायरमेंट एनर्जी इज Kj per mole. After then, step number 3,
द मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2, Cl2 का मॉलिक्यूल्स जो है वो Cl1 मोल पे चेंज हो रहा है। तो रिक्वायरमेंट एनर्जी W1/2 Cl2 gases change into Cl gases in 1 mole and the requirement energy, तो डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ पर आपकी वर्क करेगी क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल्स है और ये एक एटम्स की फॉर्म में आपको 1 मोल एटम्स की फॉर्म में आपको कंसीडर किया जा रहा है। तो द रिक्वायरमेंट एनर्जी डेल्टा, इसको हम डिसोसिएशन बोलेंगे, डिसोसिएशन H इक्वल टू, आपने इसको कंसीडर किया है डी केजे पर मोल, डी केजे पर मोल। आफ्टर दैट this Cl gases atoms receiving 1 electron, they are changed into Cl negative ions in gaseous form. It means जो क्लोरीन है, Cl का जो एक आपके पास 1 मोल है वो गैसेस जो है क्लोराइड आयंस में चेंज होगा और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो स्टेप नंबर 4, Cl gases receiving 1 electron, then they are changed Cl negative ions gaseous form and the requirement energy delta electron gain enthalpy EgH is equal to, सपोज कीजिए आपने ये हीट जो है आपने H से कंसीडर की है H kg पर मोल। तो हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेप हुए हैं। सबसे पहले हमने सोडियम मेटल्स को सॉलिड से सोडियम गैसेस में चेंज किया है, इसके लिए सब्लिमेशन हमारा प्रोसेस होता है और रिक्वायरमेंट हमारी जो हीट है वो S kg पर मोल हुआ है। सोडियम गैसेस से 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद जो हमारी प्रोसेस होता है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं एंड सोडियम पॉजिटिव आयंस गैसेस फॉर्म में आपको मिलता है। इसके लिए जो एंथैल्पी है वो K kg पर मोल हमने लेटेस्ट किया है। मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल्स है, देन दे आर चेंज इनटू 1 मोल ऑफ अ क्लोराइड आयन क्लोरीन, देन दिस इज डिसोसिएशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया गया है और यहाँ पर इसके ये जो Cl2 है वो Cl में चेंज हो गया है, तो इसके लिए जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसको आपने D kg पर मोल लेटेस्ट किया है। 4 नंबर पर आपका जो क्लोरीन है जो गैसेस फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रिक्वायरमेंट एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी, देन दे आर चेंज इनटू Cl नेगेटिव आयंस। आफ्टर देन 5 स्टेप, आफ्टर देन 5 स्टेप जो होगा आपका 5 स्टेप वो क्या कहता है कि जो अब हमारा सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस आफ्टर मिक्सिंग they are combined and they give a sodium chloride ion. It means Na positive plus Cl negative, then they gives NaCl and the enthalpy delta H, total enthalpy आपकी यहाँ क्या हुई, delta H. It means ये delta H क्या हुआ, formation, आपका क्या हुआ, ये formation हुआ। तो delta H formation is equal to आपने क्या लिया, U kg पर मोल, U kg per mole. According this Born-Haber cycle, total delta U, it means U energy is equal to S kg per mole plus K kg per mole plus D kg per mole plus H kg per mole। ये हमारा Born-Haber cycle होता है कि टोटल अकॉर्डिंग टू हेस साइकिल्स जो है बॉर्न-हेबर साइकिल से हमारे पास एक रूल होता है कि जितना भी हमारे पास में टोटल एनर्जी होता है वो फॉर्मेशन एनर्जी के इक्वल हो जाता है। इट मींस S जो आपने S मोल पर केजे पर मोल लिया है, K केजे पर मोल है, D केजे और H, ये टोटल जो हमारी एंथैल्पी होगी, टोटल जो हमारी एनर्जी होगी वो हमारा U इसका इक्वल जो होगा फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी होगा। तो प्यारे बच्चों, बॉर्न-हेबर साइकिल इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड ये एग्जाम में आता है आपके यहाँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपका कंसिडर किया जाता है।
ठीक है, ओके, थैंक यू।